रिपोर्ट का हवाला अभय जी दे रहे हैं और वो तस्वीरें सामने है जहां सीएम आदित्यनाथ योगी उसी गंगाजल का आचमन कर रहे हैं। तो दोनों चीजें तो सच नहीं हो सकती, या तो अशुद्ध है या अशुद्धि है। एक कहावत होती है हम लोग तरफ, आधी रात को खांसी आवे सही शाम से मुंह फैलावे, यानी खांसी आनी है रात में तो मुंह फैलाने की शुरुआत हो जाती। मगर भावना देखिए कितनी कितनी विद्रूपता की भावनाएं इन लोगों के मन में भरी हुई हैं। और जो यथार्थ है वो मैं बताता हूं। कुंभ मेले के बारे में अभय जी नाना प्रकार की बातें बता रहे हैं, यानी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां जाना और स्नान करना ठीक नहीं। वो डेटा के साथ बात कर रहे हैं सर। नहीं, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिसकी वो बात कह रहे हैं, और आज का जमाना तो सोशल मीडिया का जमाना, गंदगी होती तो उन्होंने छिड़का दिया होता ना सोशल मीडिया के ऊपर। प्रियंका गांधी जी वाराणसी से प्रयागराज स्टीमर से गई थी, कुछ साल पहले की बात है। कितनी जगह उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया, ये गंदगी है वो गंदगी है। साफ निर्मल गंगा दिखाई पड़ रही थी कि नहीं? अगर होती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कांग्रेस ने फ्लडेड कर दिया होता। देखो यहां बाकायदा वाराणसी से प्रयागराज तक गई थी, जो इस बात का प्रमाण है। योगी आदित्यनाथ जी ने किया वो एक अलग विषय है, मगर हम यह भी बताना चाहते हैं निगेटिविटी आज से नहीं है, बचपन से याद करिए। फिल्मों में दिखाया जाता है कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ गए थे, यानी हमेशा से इकोसिस्टम ये दिमाग में रखता है कुंभ मेला एक ऐसी चीज है इसमें बिछड़ने का डर रहता है, खतरा है, जाने में गड़बड़ रहता है। और आप देखिए, मैं इसलिए भी बोल रहा हूं, हमें बचपन की जो याद है अर्लीस्ट कुंभ मेला 1989, 2013 हुआ, 2001, 1989, अब 77 वाले की तो अपने को याद नहीं है जी। उसी समय मेरे मन में बात आया था, उस समय यूपी रोडवेज और ट्रेन में एक्स्ट्रा टिकट लगने लगता था। वो क्या है? मेला टैक्स। तभी मुझे ध्यान आया, मेला टैक्स और हज सब्सिडी। मेला टैक्स और हज सब्सिडी, ये उस समय एक बालक के रूप में मेरे मन में बात आई। और सोचिए वो सरकारें करने वाली आज ये बताने का प्रयास कर रही हैं, और दुबे जी कैसे बोले मुहूर्त बताने लगे। अरे ये वो लोग हैं जब 2004 में डॉक्टर जोशी ने एस्ट्रोलॉजी को इंक्लूड किया था, सब कोर्ट गए थे कि जो ज्योतिष है ये अंधविश्वास है, और आज मुहूर्त मर्मज्ञ होकर, जैसे लगता मुहूर्त चिंतामणि इन्होंने ही लिखी हो, कि ये बताने के लिए आ जाते हैं। और मैं भाटी जी को बताना चाहता हूं, इन्होंने कैसी बात कही कि साहब उन्होंने मेट्रो के लिए किया था, वैसे जिस प्रकार की भीड़ आएगी वो मेट्रो से काम होने वाला नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको ये पता होना चाहिए। और मगर वो नहीं हो पाया। 2017 में सरकार बदल गई, मगर हुजूर हज हाउस बन गया गाजियाबाद में। 6 सितंबर 2016 को हज हाउस का उद्घाटन हो गया। क्या सरकार फटाफट 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 काम करती है, मगर वहां पे क्या बताएं नहीं बन पाई। और 12-13 की मैं बात बताऊं, सीएजी की रिपोर्ट है जो 13 के कुंभ मेले के ऊपर, जिसमें अनेक आपत्तियां सरकार कांग्रेस की थी जी। इन्होंने करवाया था, भगदड़ मची थी, 40-45 लोगों की जान गई थी। प्रयाग स्टेशन के ऊपर भगदड़ मची थी, जिसपे कह रहे हैं। और मैं लोगों को बताऊं, उस समय पिछले समय में महाकुंभ में कौन था मेला समिति का अध्यक्ष? आजम खान। ये देखिए, मगर प्रोफेसर राम गोपाल क्यों नहीं हो सकते थे? मेरे ख्याल से सभा में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। चलिए शिवपाल जी क्यों नहीं हो सकते थे? इवन मैं कहना चाहता हूं, आजम खान आयोग समिति के सदस्य, मैं एग्जांपल और क्या, मैं इसी में एक और बात कह रहा हूं भाई। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, सिंबॉलिक ढंग से मुलायम सिंह जी बन सकते थे जी। माता प्रसाद पांडे क्यों नहीं बन सकते थे? हाँ, वो तो आजम खां को बनाना था। ये दर्शाता है कि कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां पर कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म की परंपराओं पे सुई चुभ होने का मौका दे। ठीक है सर, छोटा सा कमेंट राजकुमार जी आपसे, उसके बाद में चलूंगा जो बात हो रही है घर वापसी को लेकर भी। कुंभ में कम से कम पवित्र विषयों पर, पवित्र आयोजनों पर, पवित्र कामों पर चर्चा करते समय हमें अपने मन के कलुष और मैल और नफरत जो है एक किनारे रखनी चाहिए, और बड़प्पन का परिचय देना चाहिए। सुधांशु जी इसमें भी हिंदू मुसलमान ले आए ढूंढ के। हज हाउस बन गया और मेट्रो नहीं चली, इस दोनों को कोई संबंध है? घर में जब सत्यनारायण की कथा होती है, सत्यनारायण की कथा घर का मालिक कराता है फलाना। आप उदाहरण गलत दे रहे हैं, सुन तो रहिए सर, आप उदाहरण गलत दे रहे हैं। मेरी पूरी बात हो सर। पड़ोसी को जाके बताया जाता है कि फलाना तारीख को घर पर सत्यनारायण की कथा है, आप लोग आना जरूर। लेकिन सर प्रशासनिक संवैधानिक पद किसके पास है प्रदेश का? ये आयोग सरकारी नहीं है। जो आप कह रहे पड़ोसियों को बताया जाता है, वो पड़ोसी नहीं है, वो खुद घर के सदस्य हैं। मैं इसी में करना चाहता हूं। चलिए, आपने सत्यनारायण की कथा कराई, आपने कराई, सुधांशु जी ने कराई। सत्यनारायण की कथा में हमने पूजा को पूरी विधि विधान से आत्मसात किया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद त्यागी जी या सुधांशु जी कहेंगे चरणामृत ले लो, मतलब भगवान के चरणों का अमृत। अगर आप उस चरणामृत अमृत के नाम पर मलमूत्र परोसेंगे तो क्या मेरी आस्थाएं खंडित नहीं होगी? बिल्कुल। 46 स्थान पर सैंपल लिए हैं, 46 स्थान पर खुद, और ये राज्य सरकार की कंप्लायंस रिपोर्ट है। उस 46 स्थान में से 17 स्थानों पर 2500 एमपीएन कोलिफॉर्म निकला, फीकल कोलिफॉर्म। आप जानते हैं
क्या कहा, और ये बात कुछ भी मैं नहीं कह रहा हूं, जी। एनजीटी ने कहा वाराणसी के लिए, चलिए प्रधानमंत्री जी सांसद है वहां के, क्या कहा वहां के लिए, वहां के डीएम को बुलाया ऑनलाइन जब सुनवाई चल रही थी, उन्होंने कहा कि डीएम साहब लिख दीजिए गंगा के किनारे कि ना ये स्नान करने लायक है ना पीने के लायक है, नहीं तो पद छोड़ दीजिए आप ये। अगर इतनी गंभीर टिप्पणियां की है तो फिर इसका अर्थ क्या लगाया जाए? हमारा दायित्व है, हमारा दायित्व है, हम प्रतिपक्ष में, देश की जनता ने कहा आप समालोचना कीजिएगा, रास्ता दिखाइएगा, हम आग्रह कर रहे हैं, ये अच्छी बात है आदित्यनाथ जी, आप विधि विधान से संपन्न कराइए और ये सुनिश्चित कीजिए कि जिस स्थान पर हमारी धर्म प्रेमी जनता आस्था की डुबकी लगाए वहां ये अन्याय उसके ठीक है साथ सर। नहीं। अब मुझे बताइए सर, इस बारे में ये तो लॉजिकल बात कर रहे हैं सर कि गंगा अगर अपवित्र है तो कैसे लोग वहां पर पहुंचे स्नान करने के लिए? वो स्टार्ट दे रहे हैं अब मैं बिल्कुल लॉजिकल बात करता हूं। यदि जो कुछ अभय जी कह रहे हैं यह सत्य है, आपने विधानसभा में सवाल उठाया, संसद में सवाल उठाया, और सुनिए पूरी बात, एनजीटी को सेमी जुडिशियल स्टेटस है, तो मैं कह रहा हूं इन्होंने जाके कोई कंप्लेन की एनजीटी में या कोर्ट में? नहीं, क्योंकि यहां पर आकर एक भ्रम फैला देना बहुत आसान काम है बजाय यथार्थ और तथ्य में आके रहने को। और जिस प्रकार का अभियान चला नदियों की सफाई का, उस अभियान के अंदर जो सफलता मिली है इसमें पूरे देश को बहुत साफ दिखाई पड़ता है। अब मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश की, अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि आप पानी की गुणवत्ता के आधार से लेके और मुहूर्त की महत्ता तक पूरे देश को समझ में आ रहा है कि आपकी मानसिकता क्या है। और नहीं, मानसिकता बता रहा हूं, जैसे अभी भाटी जी ने कहा, तो मैं भाटी जी को याद दिलाना चाहता हूं, हमने कहा हम नहीं लाते हैं आप आपने कहा इसमें तो नहीं बना पाए, पर अखिलेश जी की सरकार ने आगरा में मुगल म्यूजियम बनाया था। क्या जरूरत थी मुगल म्यूजियम बनाने की, जिसका नाम योगी जी ने बाद में बदल के छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कर दिया। मानसिकता आप लाते हैं बीच में, आजम खान को आप अध्यक्ष बनाते हैं कुंभ मेले का, मुगल म्यूजियम आप बनवाते हैं, और बनाने में आपत्ति क्या है आपको? वो भारत का नागरिक इस बात की है कि अगर मंत्री नहीं थे सरकार में, बता रहा हूं जो बढ़िया प्रबंध कर सकता था उसे हमने बनाया। बता रहा हूं, आजम खान आपके हिसाब से इकलौते चेहरे थे जो मैं बता रहा हूं, प्रबंधन कर हर सकते चीज थे। में धर्म और जाति देखते। बता रहा हूं क्यों आपत्ति है, बहुत साफ आपत्ति इसलिए है कि जिस व्यक्ति पे यह आरोप है कि 1990 में उसने कहा कि भारत माता डायन है, नहीं, उस व्यक्ति के अध्यक्षता में होना बहुत आपत्तिजनक। ऐसा नहीं दूसरी कहा, बात पूछा था जी नहीं, अब सुनिए दूसरी बात मैं कहना देखिए, ये आप गलत कोट करते नहीं, गलत मैंने कहा 1990 में बिल्कुल आरोप है, उन्होंने कहा था भारत माता, अब झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये बिल्कुल ये नहीं कहा था भारत में डायन है। आज क्या उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या भारत में डायन है, और आगे क्या बोला था, जो हमको खा जाना चाहती है। अब मैं बताना चाहता हूं, अब मैं सुनिए, अब मैं एक मिनट भारत माता सबकी है, एक मिनट चलिए, अभी बात खत्म हो जाएगी। आप आजम खान से कहलवा दीजिए कि वो कुंभ में आस्था रखते हैं, कह ही नहीं सकते क्योंकि उनकी धार्मिक मान्यता उन्हें रोकती है। बहुत साफ बात है, वो एक बार कहला दे गलत है। अच्छा सुनिए, संदेह गलत है, संदेह नहीं, आप देश के नागरिकों में संदेह करते हैं। देश आजम खान की श्रद्धा है भारत के संविधान। अच्छा सुनिए, आजम खान गए थे स्नान करने, नहीं गए? जब 2001 में हुआ तो आप बोल रहे हैं सर, देखिए कुंभ में स्नान तो मैंने भी नहीं किया आज तक। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, अब सुनिए भाई, जो मैं पूरी बात बोल रहा हूं, ये सबको सौभाग्य, अरे सबको नहीं, 2001 में हुआ था तब हमारी सरकार थी, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मेला समिति के अध्यक्ष लालजी टंडन थे, गए थे ना? बोलिए आजम खान गए ना? जिसकी आस्था नहीं है, जो वहां स्नान नहीं करना चाहता, उसी को बनाना। मैंने सवाल पूछा, क्यों प्रोफेसर राम गोपाल नहीं, क्यों शिवपाल जी नहीं, क्यों मुलायम सिंह जी नहीं, क्यों माता प्रसाद पांडे नहीं, कोई भी जो आपके बड़े बड़े नेता हैं उनको नहीं बनाना। अब आपको एक लाइन और बता दूं सर, एक प्लीज, अपने कांवड़ में आपकी आस्था है? हमने टर्म नहीं है या नहीं, इतने जवाब। मैं कांवड़ आयोजन समिति का अध्यक्ष नहीं हूं भाई, आपकी कांवड़ आयोजन समिति का अध्यक्ष नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहे। हाँ बिल्कुल।